डांट पर डांट, डांट पर डांट, डांट ही डांट। झनक की सास ले रही है उसकी क्लास। नई बहू को सिखाए जा रहे हैं घर के नियम। क्या सह पाएगी झनक या उठाएगी अपनी आवाज? नमस्कार, मैं हूं वैशाली ठक्कर और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। कि तेरी शादी को समय हो गया है, लेकिन इस घर के लिए और गांव के लिए तू अभी भी नवी बहू है। इसीलिए सबको आमंत्रण तो देना ही पड़ेगा। सब आएंगे, रिश्तेदार, गांव वाले, आस पड़ोस, दोस्त, सभी। सबने सपने देखे थे विहान की शादी के, कि जब विहान की शादी होगी तो जमणवारी होगी, जलसा होगा, गरबा होगा। लेकिन तूने जो कांड रचाया उसमें हम सबके सपने चूर चूर हो गए। वाह, नवी बहू तो ये सब काम कभी किए नहीं है। वो तो पढ़ लिख कर ऑफिस जाती थी ना। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या हासिल होगा, और इसकी पढ़ाई लिखाई का मैं क्या करूँ? अचार डालूं? मेरा विहान जो अब जाकर लौटा है ना अमेरिका से, तो उसे मैं वापस नहीं जाने देने वाली हूँ, और ना ही मेरा पोता वापस जाएगा। बाकी रही तू, अगर तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है, लेकिन अगर तुझे इस घर में रहना है तो इसी घर के कानून और नियम से रहना होगा, और काम भी करना पड़ेगा। हम जाए क्यों कि नहीं? जी जी, जैसा कहेंगी मैं करूँगी। करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल जो ट्रैक चल रहा है वो एक गुजराती फैमिली का है, जिसमें मैं केतकी बेन का कैरेक्टर निभा रही हूँ। और केतकी बेन जो है वो बहुत ही गुस्सैल औरत है। बिना वजह गुस्सैल नहीं है, लेकिन वो मतलब बहुत ही कड़क है अपने असूलों में, अपने घर में। और एक बेटा जो है वो कहीं अमेरिका चला जाता है उसकी मनमर्जी के बिना, और जब वहाँ जाता है तो वहीं किसी से शादी करके बच्चा करके आ जाता है। तो ये इससे सहन नहीं होता है, क्योंकि केतकी बेन जो है वो पूरा अपना घर देखती है, गांव में रहती है, तो ऐसे बहुत उसका रौब है। और इस एक घटना की वजह से उसका रौब जो है वो थोड़ा कम हो गया है, और वो सारा दोष का टोपला जो है वो अपने बेटी की बहू पर थोपना चाहती है। और बेटी की बहू जो है वो जनक बन के आ रही है यहाँ पर, तो सारा जो गुस्सा, सारा जो उसका फ्रस्ट्रेशन है वो जाएगा जनक पर। तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी पकड़ कभी लूज़ नहीं करता, मतलब वो कस के पकड़ के रखती है। जो भी बात है बस अपनी ही बात मनमानी, अपनी बात से सब कुछ चलेगा। अगर अब उसकी मर्ज़ी का कुछ नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो इस तरह का कुछ कैरेक्टर है इसका। मैंने खाना नहीं मांगा था और ना ही मुझे खाना है। मुझे तो भूख ही नहीं है। देख लो बा, तरस खाकर प्राची भाभी इसके लिए खाना लेकर आई थी। हमने सोचा अच्छी इंसान है, लेकिन ये बाप उल्टा ही जवाब दे रही है। हमारे घर में और एक नमूनी है जिसे आराम करना बहुत पसंद है। हमारी प्राची बहू की बेटी प्रियांशी। मिली हो ना? जी मिली हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। प्रियांशी खुद ही बनी आई थी मुझसे। उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। जिस दिन अच्छा लड़का मिल गया न, फौरन उसकी शादी कर दूंगी, एक बेन है तान। और सुन, अभी हमारे घर में बहुत सारे उत्सव और त्यौहार होने वाले हैं, इसीलिए अगर तू ये सोच रही है कि तू विहान और मेरे पोते को अमेरिका लेकर जाने वाली हो, तो ये जो षड्यंत्र तेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो अभी इसी वक्त रोक देना। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। पर प्रियांशी वो तो अभी छोटी है, बच्ची है वो। बच्ची? मैं 12 साल की थी जब इस घर में शादी करके आई थी। प्रियांशी 16 साल की होने वाली है, और हमारे घर में कुंवारी लड़कियों को इस तरह से नहीं बिठाते। बस मैंने सिर्फ इतना सोचा कि शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है, और बाकी के कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा बढ़िया परफॉर्म किया है, तो बस मेरा काम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जहाँ लोग इस शो को सराहें, बल्कि इस शो में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो वही सब मेरे दिमाग में था कि भाई रोल अच्छा होना चाहिए, और ऐसा ही है कि रोल बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल है। और ये मेरी महक, इसकी शादी भी मैंने जल्दी करवा दी थी, माँ भी बन गई है ये। पर उनकी पढ़ाई है? वो कर रही है पढ़ाई, अभी
10वीं में है। जी उन्होंने मुझे बताया था, तभी तो पूछ। ये पढ़ाई वढ़ाई के तो मैं सख्त विरोध में हूँ। करना क्या है पढ़ाई लिखाई करके? ससुराल जाएगी तो वहाँ पेन चोपड़ी काम नहीं आएंगे। पर एग्जाम तो देंगी ना वो। ये एग्जाम का वजन है ना, तू अपने पास रखो बे। नहीं पर एग्जाम इतनी पढ़ाई कर रही है तो एग्जाम अरे? देने दीजिए। सुना नहीं तुमने बा ने क्या कहा? बा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बा मैं सही कहा ना। बा 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 वो दिवस बा पहले से ही एग्जाम दूंगी करके इतने साल पढ़ाई में निकाल दिए, लेकिन ऐसा सब नहीं होगा। और ये सब बातें तुम लोग बंद करो। हाँ, काम पे लगो, काम पे फटाफट। भाभी मैं भी चाहती हूँ। हमारी कोई छुट्टी नहीं है इस घर में। पता है ना आपको, पूरा पड़ोस आया है। चाय नाश्ता भी तो करवाना है उन्हें। बेन तो जा। हाँ, नहीं, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या है ना कि केतकी बेन का जो बेटा था वो बहुत ही मतलब पढ़ने लिखने गया था वो अमेरिका, और वो वहीं रह गया, तो उसे और गुस्सा आ गया इस बात से कि ये पढ़ने लिख के गया, उससे अच्छा है कि ना पढ़े ना लिखे और मेरे घर में मेरे घर के सामने, मेरे आंखों के सामने ही रहे मेरे सब लोग, और मैं जो कहूँ वही सब लोग करते रहें टाइप्स।